अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप दोस्तों के बीच में हैं या मान लीजिए क्लास में हैं और कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं पता। वो जो एक पल का डर होता है ना, आज हम उसी डर के बारे में बात करने वाले हैं और इससे निपटने के कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीकों पर भी गौर करेंगे। हाँ, वही डर कि आपके पोल खुल जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि आप बस दिखावा कर रहे थे। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब ने कभी न कभी तो महसूस की ही है ना? और पता है, ये कोई नई बात नहीं है। आज से 100 साल से भी पहले 1907 में एक लेखक थे, हिलेर बेलॉक। उन्होंने लिखा था कि जब हमारी अज्ञानता मतलब हमारा ना जानना अचानक सबके सामने आ जाता है तो उसकी जो शर्म होती है ना, वो हमें एकदम हक्का बक्का और बेबस कर देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डर आखिर आता कहाँ से है। बेलॉक्स कहते हैं कि असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते। प्रॉब्लम तो वो लोग हैं जो हमें ना जानते हुए देख लेते हैं। बेलोक का जो मेन आइडिया है ना, वो यही है। असली मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या नहीं जानते। असली मुद्दा ये है कि कौन आपको ये न जानते हुए देख रहा है। मतलब अगर आप अकेले कमरे में कुछ नहीं जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सबके सामने आपकी पोल खुलती है तब शर्मिंदगी महसूस होती है। सारा का सारा खेल ऑडियंस का है, आपकी अपनी जानकारी का नहीं। इसको बेलॉक ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप सोच कर देखिए, जब आप अकेले होते हैं और आपको पता चलता है कि आप गलत हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं नहीं ये सच नहीं है, या फिर आप किसी और टॉपिक पर अपना ज्ञान दिखाकर बात घुमा सकते हैं, या फिर आप उस टॉपिक को ही बेकार बताकर खारिज कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक में वहां तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आप पूरी तरह से उस इंसान के रहमो करम पर होते हैं जिसने आपकी गलती पकड़ी है। तो सवाल ये है कि ऐसी शर्मिंदगी वाली सिचुएशन से बचा कैसे जाए। बिलोक हमें इससे बचने के लिए एक पूरी गाइड बुक देते हैं, कुछ मजेदार रणनीतियां। तो चलिए इस सीक्रेट प्लेबुक को जरा समझते हैं। तो बेलॉक हमें 3 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला है गुस्से वाला बचाव, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिफ्लेक्शन मतलब बड़ी होशियारी से टॉपिक ही बदल देना, और तीसरा है मूर्ख बनने का नाटक करना। ये किसी सोशल गेम की स्ट्रैटेजी की तरह है। चलिए पहले तरीके को देखते हैं, दी एंग्री डिफेंस। इसमें आप ऐसा गुस्सा दिखाते हैं जैसे कोई इतनी छोटी और फालतू सी बात पर आपका टाइम क्यों खराब कर रहा है। आपका एटीट्यूड ऐसा होता है, अरे यार ऐसी मामूली बातों पर कौन ध्यान देता है। ये तरीका बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन इसमें खतरा भी है। अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो आप और भी ज्यादा बेवकूफ लग सकते हैं। दूसरा तरीका है दी इंटेलेक्चुअल डिफ्लेक्शन, और ये बहुत स्मार्ट तरीका है। इसमें आप अपनी गलती मानने की जगह उसी टॉपिक से जुड़े किसी दूसरे पॉइंट पर अपनी जबरदस्त नॉलेज दिखाने लगते हैं। इससे होता क्या है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और पूरी बातचीत उस तरफ मुड़ जाती है जहां आप कंफर्टेबल हैं, जहां आपका कंट्रोल है। और फिर आता है तीसरा तरीका, द फूल्स गैम्बिट। इसमें आप जानबूझकर हर चीज को लेकर बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो असली गलती थी ना, वो भी आपके इसी नाटक का एक हिस्सा लगने लगती है। फिर कोई ये समझ ही नहीं पाता कि आप सच में क्या जानते हैं और क्या नहीं। सब मजाक में टल जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे बेलॉक की सबसे पसंदीदा, सबसे चालाक तकनीक की। वो इसे मास्टर लेवल की स्ट्रैटेजी मानते हैं, जहां आप सिर्फ बचाव नहीं करते बल्कि हमला भी करते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। आप ज्यादातर चीजों पर ऐसे दिखाते हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता, लेकिन साथ ही आप धीरे से ये इशारा भी करते हैं कि एक ऐसा खास मैदान है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके आप एक्सपर्ट हैं। इस तरह आप सामने वाले को ललचाकर अपने इलाके में खींच लाते हैं और फिर वहां आप राजा होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मजा आएगा। मान लीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं। एक है सैपियंस जिसे सब कुछ पता है, और दूसरा है इग्नोरेमस जिसे कुछ नहीं पता। सैपियंस ने इग्नोरेमस की एक गलती पकड़ ली है और वो कहता है, अरे ये कोई नाटक थोड़ी है। अब इग्नोरेमस का जवाब सुनिए। वो ये नहीं कहता, हाँ मुझसे गलती हो गई। नहीं, वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, लेकिन अनन्काय का किरदार ही तो पूरे नाटक पर हावी है। देखिए, उसने एक ऐसा कॉन्फिडेंट और कंफ्यूजिंग जवाब दिया कि सेपियंस भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। अब सेपियंस उसे पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिश करता है। वो एक बहुत मशहूर ग्रीक डिक्शनरी लिडेल एंड स्कॉट का जिक्र करता है, ये जताने के लिए कि इग्नोरेमस को तो बेसिक भी नहीं पता। और यहाँ इग्नोरामस एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो बड़ी चालाकी से उस रेफरेंस को गलत समझता है और पूरी बात को डिक्शनरी से हटाकर किसी स्कॉट नाम के व्यक्ति पर ले आता है और कहता है, अरे
मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई लिडेल नाम का आदमी था, लेकिन स्कॉट को तो मैं बहुत करीब से जानता था। अब सेपियन एक ऐसी बातचीत में फंस गया है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। पूरी बाजी ही पलट चुकी है। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी सेक्शन पर। बेलॉग मजाक में कुछ ऐसे तरीके भी बताते हैं जब आपके सारे दांव पेच फेल हो जाएं। ये हैं इमरजेंसी ऑप्शंस। तो कायर लोगों के लिए सलाह है, कोई बड़ी तबाही मचा दो, जैसे कि सारी प्लेटें गिरा दो या फिर घर में ही आग लगा दो। शर्मिंदगी से ध्यान भटकाने का ये एक अचूक तरीका है। और जो बहादुर हैं उनके लिए, एक डंडा लेकर वापस आओ और सीधे सीधे कहो कि तुम लड़ने का इरादा रखते हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या बेलॉग का ये निबंध सिर्फ धोखा देने की एक गाइड है या फिर ये सोशल लाइफ में सर्वाइव करने का एक सच बताता है? ये हमें सिखाता है कि समाज में अक्सर आप क्या जानते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप खुद को दिखाते कैसे हैं। आपकी इमेज आपकी असलियत से ज़्यादा मायने रख सकती है। ज़रा सोचिए, क्या ये बात आज के ज़माने में और भी ज़्यादा सच नहीं हो गई है?